नमस्कार दोस्तों, आज 20 मार्च 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और बात ऐसी है जी, वैसे तो हमारा काम रेट बताने का है, पर रेट के आगे फिर जो कीड़ा काट जाता है जी और कुछ चर्चा करने का। पर चर्चे का विषय मेन ये है कि गाड़ियाँ तो आई हैं और ये मंडी में जो है ना, अब ये जितना भी ये माल है डंप जिसको बोलते हैं, ढेर, ये आलू का बैलेंस बसता जा रहा, ये सारा ऊपर तक जाता जा रहा टिन्नों की तरफ। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई एक दूसरे आड़ती को देख नहीं सकता, बीच में डांगे मिलेंगी, एक दूसरे के आड़ती के बीच में डांगे मिलेंगे नहीं, इतना माल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है जी, आलू पीछे तेज है और स्टोरों में जो आलू जा रहा वो भी तेज है और जो स्टोरों से आलू निकल रहा वो भी तेज है। पर जो बात समझने की है, यहाँ पर जितना भी माल है 80% ये 2 नंबर माल है, 1.5 नंबर माल। मतलब कहने का ये है, ना तो ये स्टोर में जा सकता है, ना स्टोर में रखा जा सकता है, ना स्टोर के मतलब का माल है। ये तो गर्मी के कारण ये माल आ रहे, या फिर ये डेरियाँ ज़्यादा लगा दी लोगों ने खेतों में, जो भी है ये स्टोर के माल नहीं है, स्टोर में रखने लायक। बढ़िया माल की यहाँ आज भी डिमांड है और बढ़िया माल की बिक्री अच्छी है, बढ़िया माल सुबह ही बिक जाते हैं और आने वाले समय में भी बढ़िया माल की फुल डिमांड रहेगी। स्टोरों में से कोई स्टोर के अंदर सस्ते में माल नहीं जा रहा, ना वहाँ से सस्ते में माल निकल रहा। ये जो माल है ना, ये सिर्फ दिल्ली मंडी के लायक है। हम तो कहते कहते थक गए भी, यहाँ 100 गाड़ी के आसपास भेज, जो पर मजबूरी है जी बेचने वालों की, खाने वालों की, जो भी है जैसे भी आ रहा, ये तो आड़ती का काम है जी बताना। पर जो सभी बातों का कहने का मतलब है, 80% माल यहाँ ये 1.5 नंबर 2 नंबर माल है जी। ये इतना बढ़िया माल नहीं है जी, यहाँ पर बढ़िया माल की तो डिमांड पूरी है। चलिए जानते हैं दीपू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कहाँ की, कहाँ के माल किस रेट में सौदे हो रहे जी हैं। भाऊ जी राम राम जी। राणा जी क्या हाल है जी? बढ़िया जी भाऊ जी। राणा जी देखो कितना देश जागरूक है। अब मैं कह रहा हूँ व्यापारी को मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, व्यापारी कह रहा है मेरे को रिपोर्ट पहले ही आ गई। अच्छा जी। अच्छा ये बोलो कहते हैं माँ मुझे उठा दियो, बच्चा होने लगे तो कहते बेटा तू क्या उठाएगी, उठेगी सारा शहर उठ जाएगा। ठीक है जी। तो हिसाब होता है जब पालने में लोंडा नजर आ जाता है ना, सारे शहर को पता लग जाता है इतनी आमदनी हो गई, इतना हो गया। ठीक है जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? वो जी मैं बार बार पहले से कहता आ रहा हूँ कि मनोबल बना के रखो, मनोबल बना के रखो। मनोबल तोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने हिमालय का ऊपर से भी डाई लगानी है ना, अगर पैराशूट करना है, सबको करना है, अगर मनोबल आपका है तो आप पैराशूट करो। वाकई है जी। मनोबल है तो पैराशूट ना करो। लगाने वाले तो डाई, आप अगर आलू का स्टॉक करने का दम रखते हो तो अपना मनोबल भी बना के रखो। ठीक है जी, मनोबल बना के रखो। और व्यापारी आदमी को तो ये सोचना चाहिए कि आमदनी ज्यादा है तो अपना 10 रुपए काम करे, 5 रुपए काम करे, थोड़ा काम करे, ठीक है, काम करे, ज्यादा दबाए काम ना करे। और किसान है, किसान को आने दो। ठीक है जी, किसान है तो किसान को आने दो। ठीक है जी। तो चाहिए अगर जहाँ जिसको जगह मिल रही है अपने तरीके से बैठे काम तो। ठीक है जी। और देखो यहाँ से आगरा वाले कहते हैं हमारे यहाँ जगह कम है, पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास आलू सरप्लस है, तो आगरे वालों को चाहिए पंजाब में जाके आलू लेना, पंजाब वालों को चाहिए उनको स्वागत करना, आओ जी वेलकम आपका और आलू लो। ठीक है जी, वेलकम करो उनका, आलू दो और उनको भाव से आलू दो, ये नहीं कि ऊपर चढ़ा दो, बेचारे स्टॉक करें कल को नुकसान ना करें। ठीक है जी, आज की यहाँ की क्या रिपोर्ट हो रही है? रिपोर्ट यहाँ पे देखो जी 250 गाड़ी बता रहे हैं। 250? हाँ जी, कल की 75 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 75 गाड़ी कल की बैलेंस है जी, 100 गाड़ी ताजी वाला है। अच्छा जी। और ये कहाँ जा रहा जी है जो डंप? ये नीचे डंप 20,000 कट्टे से ऊपर है जी। अच्छा जी। ये भाई साहब बात यह है कि आलू जो गर्मी वाले आलू आ रहे हैं बीच में, जो मशीन के खुदे हुए वो भी तंग कर रहे हैं। वो जो आड़ती जो लोग आज की तारीख में उसका आलू बेचा हुआ कट्टा कोई साफ किसान या व्यापारी के साफ सा कट्टा पलटवाया जाता है, वो सौदा हो जाता है 400 का, और बाद में वो सौदा उठाते टाइम तो दिखाई देता है दागी, वो छोड़ता है तो रह जाता है सीधे ही 250 रुपये का, 300 रुपये का। अच्छा जी। वो आलू दागी होता है, वो कहता मैं नहीं लेना। ठीक है जी। और आलू कोई भी व्यापारी भी लेने वाला या ग्राहक लेने वाला उतना ले जितना संभाल सके। ठीक है जी। दुकान ना भरे अपनी। फिर ये क्या बनेगा जी, इतना डंप बच रहा जी और इतनी गाड़ियाँ जी? बनेगा तो जो करतार जाएगा, ऊपर वाला भगवान जाएगा, वही बनेगा। बनेगा तो वही। अच्छा की सोच होती है। चलो जी, आज रेट बताओ जी, ये कौन सा आलू है जी? रेट ये भाई साहब पंजाब का है जी। पंजाब? ये पंजाब का है जी। कौन सा इलाका जी है? ये जलंधर इलाका है। और ये माल कौन सा है जी? ये जो सा है ये वैरायटी है तो डायमंड क्वालिटी, लेकिन डायमंड नहीं है। अच्छा जी,
क्या रेट रखा जिसका? ये भाऊ जी इसका रेट कहने में 500 रुपये कह रहे हैं, बिका नहीं है। और अभी बगैर भाव दिए हैं, मैं कहा वो तो कह रहा था 30 रुपये ग्राहक, ये 430 रुपये। अच्छा जी। उसको मैं कहा 30 कट्टे ले जा, जो देख लेंगे जो बेचेंगे लगा देंगे। अच्छा 500 व्यापारी से पूछा तो मैंने 30 का ही। अच्छा व्यापारी कहता है देख लो दिमाग में, मैं तो भेज दिया अब क्या करूँ। अच्छा जी। कह रहा है लेकिन ये बताऊँ कि इससे उनका दूध वहाँ बिक रहा है, वहाँ ज्यादा तेज है जी। दूध बिक रहा है, उनको दही नहीं जमानी चाहिए, उनको बेचते रहना चाहिए, लालच ना करे, वहीं पर ही वहीं पे दे। ठीक है जी। मैं शुरू से यूपी वाला जो कोई सा बंदा सबको ये सलाह देता ठीक है जी। एक मिनट, ये बीच वाला कौन सा जी? ये बीच वाला है, ये बीच वाला ये डायमंड आया हुआ है, ये डायमंड है। अच्छा जी। ये डायमंड है, बिका नहीं है कोई, ये लाल के लाल पहले लाल उतरेगा जी। अच्छा फिर बीच में डायमंड है जी। अच्छा जी। इसका क्या बाजार चल रहा है जी डायमंड का? ये यही पूछन रहेगी 450 से 500 के अंदर। 450 से 500। और ये आया हुआ कल का पड़ा हुआ है जी, ये 500 रुपये रखा हुआ, बिका नहीं है। कौन सा है जी? ये डायमंड है जी। अच्छा जी। और सूर्य नहीं आ रहा जी अपने पास? सूर्य आया था, कल आया था सूर्य, कल जान छुड़ाई है जी। वो क्वालिटी उसने क्या क्या कह दिया, वो लोंडा पहले इंटरव्यू दिलवाया, वो आपका लड़का आया था, वो बोला उसका माल आया था, वो खुद तो आया नहीं था, माल भेजा था, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं भेजी। जो बढ़िया, कल क्या रेट गया है जी सूर्या? पूछे 700 750। और बढ़िया जो सा वो तो अलग ही रेट है, लेकिन वो एक आधी गाड़ी है, वो 8 साढ़े 800 वाली अलग ही गाड़ी है, वो अलग है जी। जो नॉर्मल सूर्या के रेट चल रहे जी आज? वो जो सा 650 700। अच्छा जी। और चिप सोना के रेट जी? चिप सोने जो बढ़िया है टॉप क्वालिटी के, उसकी यही चल रही है 550 500 600। अच्छा जी। और जो ये वैसे पुखराज हैं जी, जो दूसरे नॉर्मल पुखराज जो से दूसरे 300 350 300 350। और 37 में जी? 37 में 400 450 500 400 450 500 रुपये। मैं राणा जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो गर्मी खा रहे हैं उनका कोई रेट नहीं है, गर्मी खाए हो या चित्री वाले जो से आलू हैं उनका कोई रेट नहीं है। मुझे तो किसी भाई ने बताया अभी 80% माल यहाँ चालू है जी। वो तो उनकी बात में जान है जी, पूरे 20% माल है यहाँ जो बढ़िया माल। उनकी बात में सहमत हूँ जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और यहाँ पे आलू जो सा है वहाँ पे जिसका कोई कहते हैं जिसका जो लाहौर पेड़े और पिशोरी पेड़े जो वहाँ पे नहीं बिक पा रहे वो यहीं आ रहे हैं। अच्छा जी। ये भाई कहाँ का जी? ये भाई साहब तो वैसे खड़े हैं भाई साहब। हापुड़ लो जी, इससे 2 मिनट की चर्चा कर लें जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? आकाश। आकाश। अच्छा जी। तो किसान हो आप या व्यापारी हो भाई? किसान। किसान। हाँ जी। कौन सा आलू है आपका? चिपसोना 1। चिपसोना 1। हापुड़ से हो? खास हापुड़? हाँ जी। गांव कौन सा पड़ता है? हरसिंहपुर। अच्छा जी, हरसनपुर। हाँ जी। तो क्या रेट गया जी आपका? हापुड़ में थे जी 550 तक के रेट चल रहे हैं, और यहाँ भी 500 470 तक का गया। फिर ये क्या चक्कर है आपको पता है? अभी जब वहाँ रेट बिक रहा तो पूछ सकता हूँ ये सवाल में? ऐसा मप्पा इतना उठान ना 60 70 कट्टे 80 कट्टे तक का एक साथ उठान नहीं हो पाता। मतलब? अब मतलब 70 कट्टे हमने कल बेच दिए मक्की लोकल मंडी में हापुड़। अच्छा जी। वे 3 दिन से पड़े बिके ना, 70 उठान नहीं हो पाया एक साथ लोकल में? हाँ, फिर इसलिए यहाँ भेजे हैं सब। अच्छा। नहीं फिर व्यापारी नहीं आते सीधा लेने वाले? वहाँ पर व्यापारी आते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं जी, वो बड़े बड़े व्यापारी आम है, लेकिन थोड़ा सा आड़ती भी ढील छोड़ दे, ढील रखे हैं। अच्छा लोकल मंडी में जी? हाँ। अच्छा जी। अच्छा। और वैसे सौदे माल कितना अभी खुदाई लैक? खुदाई ऐसी 12 बीघे होगी। नहीं आपकी नहीं, आपके इलाके में कुछ इतनी जानकारी नहीं है आलू के बारे में? आलू के बारे में मुझे खैर ज़्यादा जानकारी ना। अच्छा जी। ठीक है जी। पढ़ाई भी करते हो? हाँ जी। अच्छा। कौन सी क्लास में? मैं बीए में। भाई कोई इतनी जानकारी नहीं है। देखो ये किसान के बच्चे हैं, अब देखो बात सुनो, बोलाने बुरा मत मानना। हाँ जी। मैं करता हूँ साफ सी बात, किसान के बच्चे हैं, ये मजबूरी में आ गया वैसे। ठीक है जी। या बापू ने जबरदस्ती भेजा होगा, दिल से नहीं आया होगा। ठीक है जी। अब इनके ध्यान है सर्विस की तरफ मेन। ठीक है जी। गलत कह रहा सही कह रहा बेटा? तो हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा खुद सर्विस में है, तो मैं दूसरे को क्या कहूँ? ठीक है जी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हैदराबाद में है। ठीक है जी। तो अब बच्चे लाइक हो गए, बच्चों को इतने पे मिल रही है, वो कह रहे हैं इसमें क्या रखा है, और ये माँ बाप इनके ठेके पे दे जाते हैं, कहते हैं जान छुड़ाओ चलो। ठीक है जी। किसी का 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चा, वो पहले वाला टाइम तो है नहीं 8 बच्चे हैं, चल मेरे भाई लगा रहा है। कोई ना कोई तो खेती करेगा जी, कोई ना खेती करेगा, क्या करेगा? ये मेरे हिसाब से। और ये किसान भी ना थोड़ा टाइट हो जाता है, जैसे वहाँ ग्राहक पहुँच जाए ना तो कहता है यार 60 का वो मांग गया, 80 का मांग गया, कहता चल ले जो हमारी उम्र के है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी उम्र के, हमारे से छोटे जो ये चल रहे, जब अभी तक चल रहे, 10-1 साल बाद जहाँ बुढ़े हुए ना जी, काम करने का मन हटा, एक बार जो खेती वाली जनरेशन है ना, इसमें गैप देखने को मिलेगा, खेत खाली रह जाएंगे जी। सही कह रहे। क्योंकि जो हमारे जैसे बंदे हैं, कोई छोटे किसान है जो ठेके पे लेने वाले हैं ना, उनकी कमर टूट ली जी।
जो जी ठेके पे पैसे नहीं। ओनर सुनियो। हाँ जी, ठेके पे जो खेती करने वाला है ना, हाँ जी, हाँ जी, ना तो ठेके के पैसे दिए जाए जी, हाँ जी, हाँ जी। ना बीज दवाई के, खाद के, जिसके भी पैसे रुक गए रुक गए, फिर वो मन छोड़ के ना जी खेती छोड़ के भाग रहे जी। एक बार मुझे ऐसा लगता है खेती में गैप आएगा जनरेशन का, खेती करने वाले नहीं मिलेंगे जी। जैन साहब सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैंने देखी है, प्लॉटिंग में जो जमीनें कट रही हैं, हाँ जी, किसान जो सा है 1 किले के उसको 1-1 करोड़ रुपए 80-80 लाख मिल रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। शहर के अंदर इसकी जमीन आ गई या रोड के ऊपर जमीन आ गई, तो हर एक का दिमाग जो सा है ना वो डाइवर्ट हो रहा है। वो जमीन के मतलब जमीन नहीं ले पा रहा, कई किसान नहीं ले रहे। ये तो मकान बना रहे हैं, क्या गाड़ी मकान बना रहे हैं, गाड़ी ले ली, हाँ जी कितने करोड़ की, 1.5 करोड़ की गाड़ी लाया जी लोंडा। और एक चक्कर हो रहा है जी, जिसने ना जमीन बेच के कोई काम भी कर रहा, काम फेल हो रहे जी, काम नहीं चलता कोई। देखो जमीन बेच के आपने 2 करोड़ की जमीन बेची है, आगे तुम्हारे को 2 करोड़ की जमीन के मिल रहे हैं 2 किले के सिर्फ, ठीक है और जी। वहां पे तुम्हारे को मिल रहे हैं 25 किले कहीं पे, ठीक है तो जी। किसान को चाहिए 25 किले को ले लेना, ठीक है जी। ले लेना, ना कि उस पैसे को खराब करना। 25 किले किसान को ले लेगा, घर वाले कहाँ लेने देंगे मैं जी? एक चीज जानता हूँ जी, लोया जो सा चाहे किसान का बेटा है, लोया लाएगा ना, लोहे की कीमत तो डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। जमीन की कीमत डाउन नहीं होगी। तो बाबूजी लेने कहाँ देंगे घर वाले? मैं तो बाबूजी कहेंगे मैं मकान कह रहा पाओगी। हूँ, चाहे साफा डाले, कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, जमीन के बदले जमीन लेगा, सुखी रहेगा। बाबूजी जिसके पास जमीन है ना आज की तारीख में, हाँ जी। खाली जमीन है, हाँ जी, हाँ जी। और वो उसका बच्चा नौकरी नहीं है, हाँ जी। चाहे उस पर 20 किले जमीन के है, रिश्ता नहीं होने का, उसका शादी नहीं होने की। कारोबार बगैर रिश्ता ही नहीं है। ये तो जो कहेंगे भी हमारी लड़की तो शहर में जानी चाहिए जी, शहर में डब्बा ठाका जाएगी, उसकी रोटी बनाएगी और जाकर वो गुड़गांव में कहीं और काम करेगा फैक्ट्री में, 15-20 हजार की नौकरी खा के शाम तक गोड्डे के साथ आएगा। अब मैं तुम्हारा एक किस्सा बताऊं, तुमने इसके बारे में बात करी ना, मेरा भाई तुम्हारा पता प्रॉपर्टी चढ़ाता है कंपनियों को, हाँ जी। 30-40 कंपनियों को पैनल पे है, ठीक है जी, सारे रिलायंस वगैरह जितनी कंपनी है सबको जगह दिलाता है। एक किसान की जमीन भाई ने कम से कम उसको महीने का 25 लाख रुपए से ऊपर किराया आता है, 25 लाख से ऊपर। ठीक है जी। वो कहता है यशपाल भाई एक काम है तेरे से, छोरे को तुझे पीएन लगवा दे कहीं पे कंपनी में, ठीक है जी। पीएन लगवा दे, रिश्ता ना हो रहा इसका। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो लड़के काम नहीं करेंगे तो रिश्ते कैसे, जो भी लड़की वाला देगा तो कम से देख के देगा ना जी। एक बार ना सबको दिक्कत आएगी, अभी तो हम हंस रहे इस बात को, आलू ये बिक नहीं रहे, जैसे भी है इनको स्वीकार करना चाहिए पब्लिक को भी। जो जी अब नवरात्रे आ रहे 30 तारीख से, सुन लो सारे, अच्छा जी। 30 तारीख से नवरात्रे आते हैं, माता रानी का नाम बोले और आलू खाएं, और जो लेने वाला वो भी खाए और डेली खाए, ठीक है और जी। खपत बनाए अपनी तगड़ी। जब कुंभ के मेले में आलू खाए गए ना, तो ऐसे इसमें नवरात्रों में आलू खाने चाहिए। और इन दिनों में कोई आलू शुगर फ्री, बस सारे शुगर फ्री हैं इस कोई टाइम में, स्टोर का कोई नहीं वो नहीं है इस टाइम में, कोई दिमाग में ये ना रखे भैया कौन सा नहीं, सब शुगर फ्री है ठीक है जी। इस टाइम के अंदर। और ग्राहकों को भी चाहिए, ग्राहक भी वीडियो बहुत देखते हैं आपकी, ठीक है जी। एक कट्टे वाले 100 जिसने 1 किलो आलू खाना वो भी आपकी वीडियो देखता रहना जी, ठीक है जी। और ग्राहकों व्यापारी से भी यही मार्जिन है, जो परचून बेचने वाले वो भी अपना लिमिट का मार्जिन रखें और दबा कर खिलाए जाए लोगों को, ठीक है जी। क्योंकि आलू से मंदी चीज कोई नहीं मिलेगी। ठीक है जी, लो जी खा लो जी, इसको नखरे ना करो, नहीं एक बार भूखा रहना पड़ेगा। जो ये यंग जनरेशन जो भाग गई ना जी खेतों में से, दिक्कत पड़ेगी एक और बार। ये पाउडर के खाने को छोड़ो, ओरिजिनल माल खाओ, ठीक है जी। ओरिजिनल माल खाओ, ठीक है जी। और बात दवा आपकी खाओ, एकदम और अब टिक्कियाँ खाओ, कचौड़ियाँ खाओ, जो खाना बना खाओ, सब्जी बनाओ खाओ, मोह लो। है। यानी नवरात्रों में ही उम्मीद है जी अब तो। नवरात्रों में, नवरात्र 30 तारीख से चालू होने हैं जी, नवरात्र अच्छा जी। उम्मीद है। और आलू जितना हो सके तो लिमिट का अपने तरीके से लाए व्यापारी लोग, जो यहाँ पे मंडी में मनोबल बना रहे। ठीक है। मनोबल ना तोड़े, मनोबल तब टूटेगा जब अराइवल पूरी फाड़ देंगे और ग्राहक के नखरे करेगा। ठीक और है। ग्राहक भी क्या करेगा, ग्राहक के पास जगह नहीं, यहाँ पे आरती पर कितनी जगह है, ठीक है जी, बात में दम है। ये बात है। और जितना दिखाई देगी ना मंडी खाली, तो ग्राहक का मनोबल बनेगा खरीदने में फटाफट, नहीं ग्राहक का मनोबल भी टूटता है। ठीक है जी। और आपका दूध बिक रहा हो, दही मत जमाओ, बार बार वहीं रिक्वेस्ट कर बेचो रहा जी हूँ, इसको। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे चिप्स होने वाला हो, चाहे सूर्य वाला हो, चाहे फ्राइस होने वाला हो, चाहे डायमंड वाला हो, चाहे वो पुखराज वाला हो, कोई सा भी हो। ठीक है और जी। गर्मी ना खाने दे आलू को, गर्मी खा जाएगा तो नुकसान को, और गर्मी बढ़ रही है, और अपने आप को केयर करें, गर्मी बढ़ रही है ना कि भयंकर गर्मी है आपकी बात। गर्मी बढ़ रही है, और इस साल गर्मी का बहुत है। और अपने आलू को तरीके से निकालते रहें, जहाँ जिसका स्टोर में रखा, अगर दाव लग रहा हो, जितने में मुंह मीठा हो रहा फटाफट करे, ये नहीं है हाँ नहीं हम तो जनवरी देखी। चलिए धन्यवाद भाव जी। ठीक है। और हमारे वो तो अपने साथ थे। आपसे फोन पे बात हो रही थी बीच में, हमारे गिन्नौर से हमारे ललित जी हैं, उनका फोन आया था बीच में। अच्छा जी। हाँ जी, वो कह रहे जी राणा जी को हमारी नमस्ते कह देना। राम राम जी भाई साहब को ठीक है। धन्यवाद भाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये वाला ऊपर वाला इनका नंबर है जी।